अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हकीम नज़ीर अहमद चौधरी। आज हम बात करेंगे डायरिया या लूज़ मोशन के हवाले से। तो सबसे पहले देखें जी, डायरिया या लूज़ मोशन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द है, औरत है, ये किसी को भी हो सकता है। डायरिया यानी वाटरी स्टूल या लूज़ मोशन, या आपका स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाए, दिन में 3-4 दफ़ा पास हो रहा है और वो वाटरी है, वो सॉलिड शेप में नहीं है, तो वो डायरिया या फिर आपको लूज़ मोशन का मसला है, या फिर आमतौर पर इसको पखाने भी कहा जाता है। तो इसके जो काजेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखें जी, काजेज़ जो हैं इसमें अगर आप किसी भी किस्म का एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया या लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ताकत वाली चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया या लूज़ मोशन का मसला आपको हो सकता है। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया है, अगर वो आपके मैदे के अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो वाटरी स्टूल आना शुरू हो जाता है, फिर डायरिया या वो लूज़ मोशन का मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई किस्म की ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि लोगों को इन्फेक्शन कर जाती हैं, तो उस वजह से भी हो जाता है आपको डायरिया या लूज़ मोशन। तो इसके अलावा अगर आपको IBS का प्रॉब्लम है, क्योंकि IBS 2 किस्म का होता है, एक कॉन्स्टिपेशन वाला और एक लूज़ मोशन वाला, तो ये कलोन का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी आपको डायरिया या लूज़ मोशन हो सकता है। इसके अलावा आपको एक और मसला है IBD का प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी डायरिया या लूज़ मोशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको डायरिया या लूज़ मोशन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला शिफा दे देता है, कुछ लोग जो हैं उनको वो जो प्रॉब्लम है वो पुराना हो जाता है। डायरिया या लूज़ मोशन या वाटरी स्टूल जो है वो हमेशा के लिए उनको दिन में 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो है वो वाटरी स्टूल आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली वो IBS का प्रॉब्लम होता है। तो IBS की ट्रीटमेंट जो है वो अलहदा से भी मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको देख लें। अगर आपको डायरिया या स्टूल मोशन है तो आपने क्या करना है जी। सबसे पहले आपको जो अद्वियात मार्केट से दस्तयाब हैं वो आपको बता देता हूँ। अद्वियात के साथ साथ आपको बिल्कुल परहेज़ करना है जी कि तमाम सख्त चीज़ें जो कि जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, मैदा के अंदर पड़ी रहती हैं और फिर वो तफन का शिकार हो जाती हैं, उनको आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और अपने आप को ज़्यादा भूखा रखना है। और अगर आपको पानी की कमी नहीं है तो आपने पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको पानी की कमी है तो पानी को बॉयल करके उसमें थोड़ा सा जो है वो पुदीना डाल के उसको बॉयल कर लें, या थोड़ा सा सौंफ डाल के उसको बॉयल कर लें, तो वो आपने साथ में पानी पीना है। अगर आप उसको पानी को इस तरह से बना लें कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच जो है वो चीनी का और 1/4 चम्मच जो है वो नमक का डाल लें, और उसमें पुदीना जो है उसका पाउडर 1/4 चम्मच वो डाल लें, तो वो आपका बेहतरीन जो है वो महलूल बन जाता है जो कि आपके पानी की कमी को पूरा करता है। तो उसका आप इस्तेमाल करें। साथ में ये अद्वियात जो मैं बताने जा रहा हूँ इनका इस्तेमाल करें। तो इसमें अंदमाली जो है वो हमदर्द कंपनी का साशे मिलता है, वो आप दिन में 4 बार इस्तेमाल करें, चाहे आपको IBS की वजह से लूज़ मोशन हो रहा है या वैसे लूज़ मोशन हो रहा है। उसके साथ अजमल लेबॉरेटरी की एक्सीरे पेचस, ये गोलियां ले लें, सुबह शाम ये गोलियां इस्तेमाल करें। और लसानी कंपनी की हब्बे पेचस जो है वो भी लें, वो 2 गोलियां जितनी बार आपको दिन में लूज़ मोशन आए उतनी बार आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको भी मद्देनज़र रखें। और अगर आपको ये मसला पुराना हो गया है तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप अंदमाली हमदर्द का सुबह शाम, और साथ में अजमल लेबॉरेटरी की जो हब्बे पेचश है वो 1 गोली, और 2 गोलियां जो हैं वो हब्बे पेचश लसानी की, ये आप इस्तेमाल करें। ये इन सारी चीज़ों के साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है, वो है जी जवारिश अनारैन और जवारिश तमर हिंदी। ये दोनों जवारिश हर कंपनी की ये मिल जाती हैं। इनमें देख लीजिएगा कि टेस्ट किसका अच्छा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ये तमाम कंपनीज़ की जो है वो जवारिश तमर हिंदी और जवारिश अनारैन जो है वो मिल जाती है। तो 1 चम्मच जवारिश तमर हिंदी और 1 चम्मच जवारिश अनारैन ये दिन में 4 बार साथ में आप इस्तेमाल करेंगे। इससे ये होगा कि आपका जो लूज़ मोशन का या वाटरी स्टूल का प्रॉब्लम है वो परमानेंटली इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। मेरी अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा, एहतियाती तदाबीर पे अमल लाजमी कीजिएगा। जिस बंदे को डायरिया का मसला हो जाए वो कच्चा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करे, उस पानी को बॉयल कर ले, और अगर उसमें चीनी और नमक और थोड़ा सा पुदीना डाल ले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा सख्त ग़िज़ा जो है जी वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जैसे गोश्त, दालें या अंडे वगैरह हैं, इनका इस्तेमाल जो है उसके लिए ममनू है। बिल्कुल नरम ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, चावल वगैरह का इस्तेमाल किया जाए।
تو انشاءاللہ وہ جو ڈائریا یا پیچ یا واٹری سٹول ہے یا لوز موشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ چاہے IBS کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔